राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। सिया राम जय राम जय हो। जय राम, सिया राम जय सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। जय हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय हो राधे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम। देखिए आज विराम दिवस है, इसीलिए आज मेरे साथ एक बार गा लीजिए सब। फिर कल से तो सब अपने अपने घर में शांति से रहिएगा, है ना। कल से कोई नहीं कहने आएगा बार बार कीर्तन में ताली बजाइए, कीर्तन में गाइए। सारे कष्ट जो है ये आज ही भर का है, जल्दी निवृत्ति हो जाएगी इस कष्ट से। इसीलिए आज विराम दिवस है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी भजन गाऊं, जो भी कीर्तन गाऊं, उसे सुन सुनकर आप मेरे साथ गाइए। श्री राम जय राम, सिया राम
जय सिया राम। देखिए भैया, आप सब बुरा मत मानिएगा, पर एक बात कहूं, जो कथा पांडाल में बैठकर अभी फोन में व्यस्त है या फिर ताली नहीं बजा रहे हैं या बस हाथ पे हाथ धरे सुन रहे हैं ना, हाँ, ये उनके पाप हैं। जो इतने नजदीक होकर भी प्रभु के नाम से वंचित है। एक बार अनुमान लगाइए उनके पाप के बारे में, हैं? कि इतने समीप बैठे, बहुत लोग हैं जो इधर आ भी नहीं पाए, एकदम पास में है पर आ नहीं पाए, और बहुत कोई है यहाँ उपस्थित होकर भी उनकी अनुपस्थिति है ना। इसलिए भाव से सभी गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। ये जो हमारा अनमोल जीवन है ना, इसे बस हम शौकों में, मौज में, मस्ती में पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कि कब जीवन शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। पहले के लोग बहुत लंबी आयु होती थी, पर कलयुग में लोग ढंग से 100 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं। 25-25 वर्ष के बालक को देखो, पता चलता है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? कलयुग। पहले के लोग खाना समझते थे केवल घी में, अभी हम तेल नहीं पचा पाते। तो वो खाने और पचाने की जो बात है, वो भी प्रभु का ही आशीर्वाद है, क्योंकि कलयुग के लोगों की आयु कम है, 100 वर्ष की आयु है, उसमें भी लोग 100 वर्ष नहीं जी पा रहे आजकल। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 100 वर्ष को क्रॉस कर जाते हैं, 100 वर्ष ठीक से नहीं जी पाते। प्रभु का नाम जो है ना, ये दास जो नीच जाति में थे, रामदास, प्रभु का नाम इन्हें नारद बना देता है। वाल्मीकि, उन पर प्रभु के नाम की ऐसी कृपा हुई कि रामायण लिख दी। कोई कहता है ना कि नाम लेने से क्या होता है? होता है भैया, बहुत कुछ होता है। हाँ, बस शर्त ये है कि मन से नाम लेना जरूरी है। एक बार नाम लीजिए, पर उस नाम में आह होनी चाहिए। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा पता है आप सबको? हाँ, बताता हूं। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। पिता की जब रामदास, उनके नारद जी के पूर्व जन्म का नाम था रामदास। पिता की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। माँ जो है वो संतों के आश्रम में प्रतिदिन काम किया करती थी और वहीं भी रहा करती थी। 2 वक्त का रोटी मिल जाता था, उसी से अपने बच्चे का भरण पोषण करते। संत लोग पहले चतुर्मासी करते थे, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार किया करते थे। कुछ दिन इस आश्रम में, कुछ दिन उस आश्रम में, बहुत सारे संत एकजुट होकर प्रभु का नाम लिया करते थे।
आश्रम में नारद जी अर्थात वो रामदास जी रहा करते थे, उस आश्रम में कुछ संत जो है चतुर्मासी करने के लिए आए। तो नारद जी उस वक्त बहुत छोटे थे। देखिए हम कहते हैं ना भक्ति करने की क्या एज होती है, भक्ति करने की कोई एज नहीं है। भक्ति करने का सबसे अच्छा समय है जब बच्चा छोटा होता है। जो बच्चे होते हैं ना मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होते हैं। किसके समान? मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होते हैं। या ये कहिए कि बच्चे जो होते हैं वो नए एंड्रॉइड फोन के जैसे होते हैं। जब तक उसका स्टोरेज फुल नहीं हुआ उसमें हम जो अच्छी बातें भर दें, जब तक उस फोन का जो बच्चा है उसे फोन समझ लीजिए, उस फोन में जब तक स्टोरेज फुल नहीं हो जाता तब तक ही हम उसमें कुछ भर सकते हैं। उसके बाद कुछ भरेंगे तो वो नहीं भर पाता। यही एक बच्चे का जीवन होता है। बच्चा जब छोटा होता है ना तो माता पिता पे डिपेंड करता है कि हम उसमें अच्छी बातें भर रहे हैं या फिर बुरी बातें। बच्चा छोटा होता है हंसी हंसी में किसी को गाली दे देता है, उस वक्त माता पिता बहुत खिलखिला के हंसते हैं, अपनी बच्चे की लीला देखते हैं। नहीं, वही सही समय है कि अपने बच्चों को संभालिए, सुधारिए। आजकल के तो जनरेशन में बिना गाली की बात ही नहीं शुरू होती। कहीं चलने की बात कहो तो गाली, कहीं रुकने की बात कहो तो गाली। गाली से ही सुबह की शुरुआत, गाली से ही फिर शुभ रात्रि भी होती है। नहीं, कहने का अर्थ यह है कि भक्ति करने की कोई, सब कहते हैं भक्ति बुढ़ापे की चीज है। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति बुढ़ापे में ना कुछ काम नहीं करता है। ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख पाते हैं, ना चल के तीर्थ जा सकते हैं, ना किसी का सेवा कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं श्रवण भक्ति, ना बोल सकते हैं कीर्तन भक्ति, न देख सकते हैं दर्शन भक्ति, न चल के जा सकते हैं, न प्रभु की सेवा कर सकते हैं पदार्चन भक्ति, न उनके दास बनकर रह सकते हैं दास्य भक्ति, और इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि उनके सखा बन के रह जाए तो साख्य भक्ति ये भी नहीं हो पाती। कोई भक्ति हमसे नहीं हो पाती। लोग कहते हैं बुढ़ापे में हम कोई काम नहीं रहेगा तो बस बैठकर भगवान का नाम, वो भी नहीं लिया जाता, नींद आ जाती है। माला तो हाथ में जप रहे हैं पर जप नहीं रहे, सो गए। ढंग से माला नहीं किया जाता। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये लोग सबसे छोटे भक्त थे। ध्रुव जी केवल 5 महीने में भगवान को अवतार लेने पे मजबूर कर देते हैं। केवल 5 महीने में प्रहलाद जी की वजह से प्रभु ने एक नया अवतार लिया। तो क्या ये सब बूढ़े थे? नहीं, ये लोग छोटे बच्चे थे, 5-5 वर्ष के। ऐसे नारद जी भी जब संत गए ना तब उनकी जो उम्र है ना वो बहुत छोटी थी, केवल 5 वर्ष के थे रामदास जी। माँ ने सिखाया कि पुत्र आज से हमारे यहाँ कुछ संत आ रहे हैं तो तुम उनकी जमकर सेवा करना। नारद जी ने कहा ठीक है माँ। नारद जी हर वक्त संतों की टोली के बीच में बैठे रहते। अब जो संत है वो हमेशा भगवान का नाम लिया करते, उनकी कथाओं को गाया करते, कीर्तन किया करते, भजन किया करते। जब भोजन की बारी आती तो नारद जी सबको भोजन करवाते।
और जो संत छोड़ देते थे ना भोजन में, उस जूठे भोजन को रामदास जी, जो नारद जी हैं, वो पाते थे। ऐसे करते करते जब चतुर्मासी समाप्त हुई ना, तो जब संत लोग जाने लगे, तो जो रामदास जी हैं बहुत जोर जोर से रोने लगे कि मुझे आप ही के साथ चलना है, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। तब संतों ने कहा कि देखो बेटा, अभी तुम्हारे सर पे एक भार है, तुम्हारे सर पे एक कर्म है। क्या? तो अभी तुम्हारी माँ जीवित है, पर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपते रहना, किसी भी स्थिति में रहो। नारद जी मान जाते हैं। देखिए, ये पहला बच्चा था जो सदैव भगवान से मनाया करता था कि मेरी माँ को अपने पास जल्दी जगह दीजिए। नारद जी कहा करते थे भगवान से कि प्रभु अब जल्दी मेरी माँ को जगह दो अपने पास। एक दिन ऐसा ही हुआ, 1-2 वर्ष के बाद नारद जी की माँ संध्या वेला में गाय का दूध निकालने गई, गाय दूहने गई। वहीं पे एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हुई। नारद जी 2 प्रकार से रो रहे हैं, 2 आंखों से 2 प्रकार से रो रहे हैं, एक से गर्म आंसू और एक से ठंडी आंसू। गर्म आंसू कब निकलता है? दुख में, और ठंडी आंसू सुख में। दुख इस बात का है कि माँ नहीं रही, अब से कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो, खेलने मत जाओ, कूदने मत जाओ। और ठंडी आंसू इसलिए कि अब परम स्वतंत्र न सिर पर काहू, अब कोई मेरे सर पे ये बोलने वाला नहीं है कि बेटा इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अब जमकर प्रभु का नाम ले सकता हूँ। नारद जी ने अपनी माता का क्रियाक्रम विधि पूर्वक किया और निकल गए। उस मंत्र को जप रहे हैं और जा रहे हैं। चलते चलते एक घने जंगल में जब गए ना, तो नारद जी को थकान महसूस हुई। एक पीपल का वृक्ष था, बहुत विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बैठकर रामदास जी कहते कि आज रात्रि में यही विश्राम करता हूँ, और प्रभु का नाम लेने लगे। और नाम लेते लेते उनके हृदय में प्रभु का एक सूक्ष्म रूप उदित हुआ। प्रभु ने नारद जी को कुछ पल के लिए अपना दर्शन करवाया। जैसे ही नारद जी ने प्रभु का दर्शन किया, नारद जी विचलित हो गए, उठ गए। केवल एक क्षण के लिए वो दृश्य, प्रभु अपने रूप को दिखाते और तुरंत गायब हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु गायब हुए, नारद जी छटपटाने लगे, कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु, मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए नाथ। तब आकाशवाणी हुई कि नारद रामदास, अभी तुम्हारे इतने से तपस्या से मैं नहीं मिल पाऊंगा। तुम्हारी तपस्या, तुम तपस्या करो मन लगाकर, इसलिए मैंने अपने छोटे से रूप को तुम्हें एक क्षण भर के लिए दिखाया। तुम इस जीवन के बाद जब एक नया जन्म लोगे ना, उसमें तुम्हें मेरी प्राप्ति हुई। रामदास छोटे बालक तपस्या करते 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 तपस्या करने में ही जवान हुए, वृद्ध हुए, और एक दिन शरीर त्याग कर चले गए। और अगले जन्म में यही रामदास, इन्हीं पर प्रभु के नाम की ऐसी कृपा हुई कि यही रामदास कौन बन गए? देवर्षि नारद। भगवान के सबसे प्रिय भक्त को, सबसे करीब रहने वाला दास को कहते हैं कि जिसे नारद जी का दर्शन हो जाता था, मानो भगवान का दर्शन हो गया। तो प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है।
इसीलिए प्रयास किया करिए कि कहीं भी कीर्तन भजन में जाए। जरूरत नहीं है कि कहीं जाना ही पड़े, घर में भी जब सुबह के समय में हम कीर्तन भजन टीवी में फोन में सुना करते हैं, तो कोशिश किया करिए कि बस 2 मिनट निकाल कर उस भजन के साथ कुछ गुनगुना लिया करें, प्रभु के समक्ष जाया करें। कितने दिन तो हमारे ऐसे बीत जाते हैं कि घर में ही जो हमारा मंदिर है, जहाँ पर हमारे भगवान रहते हैं, कितने दिन बीत जाते हैं उस पूजा स्थल के पास जाने में, दर्शन नहीं कर पाते हैं, इतने व्यस्त हम रहते हैं। बाहर ही आए, बाहर से ही काम किया, बाहर ही निकल गए। इतना समय ही नहीं है कि अंदर थोड़ा प्रवेश करें, थोड़ा भगवान को निहार ले, देख ले। इतने व्यस्त मत होइए, कुछ समय अपने भी जीवन के लिए निकालिए, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ना, ये बहुत अनमोल है। अच्छा ये बताइए, आप सबको जब स्कूल में प्राइज मिला करता था, कहीं भी किसी भी कंपटीशन में प्राइज मिलता है, तो उसे हम कितना संभाल के रखते हैं ना, अपने घर में शोकेस में उसे एकदम सजा के रखते हैं। मेडल मिलता है, उसे हम सजा के रखते हैं। ये जो जीवन है ना, ये भी प्रभु के द्वारा दिया गया एक बहुत सुंदर तोहफा है हमारे लिए, और हम इसे बस यूं ही बिता रहे हैं। आइए, एक बहुत सुंदर भाव है, इसे हम सब मिलकर गाएंगे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। आइए सभी प्रेम से भाव से गाइए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। 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 किस और तेरी मंजिल हो किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए। गिनती की ये सांसें यूं ही लुटा रहे हैं। गिनती की ये सांसें यूं ही लुटा रहे हैं। किस और तेरी मंजिल हो किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हम क्या करते हैं, जब जन्म होता है, उम्र बढ़ती है, पढ़ने लिखने में लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पूर्ण हुई, अब नौकरी के पीछे भागने लगते हैं।
नौकरी भी लग गई, अब लुगाई के पीछे भागने लगे, अच्छा जीवन साथी मिल जाए इसके पीछे भागने लगे, ये भी मिल गए, अब अपना संसार बसाने के पीछे भागने लगे, फिर अब उनको पढ़ाना लिखाना है, उन्हें बड़ा बनाना है, बड़ा आदमी बनाना है, फिर उनके शादी विवाह, और उसके बाद हमारी स्थिति ऐसी नहीं रह जाती कि हम कुछ प्रभु का नाम ले सके, मंदिर जा सके, ये मुंह बोलने लायक नहीं रह जाता, ये नेत्र देखने लायक नहीं रह जाते, ये हाथ कार्य के लायक नहीं रह जाते, इन पैरों में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि हम चलकर मंदिर जाएं। पर सत्य तो ये है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, हाथ जो दिया है इस हाथ ही मिलेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की ये जो खेती, जो कर्म किए हैं हमने, जैसे जिस फल के वृक्ष लगाए हैं हमें वही मिलेगा। अब हम सोचते हैं कि बबूर एक कांटा होता है, उसे लगा दे और आम मिले, तो ये है मुमकिन नहीं। इसीलिए कर्मों की ये है खेती, फल आज पा रहे हैं, कर्मों की ये है खेती, फल आज पा रहे हैं। किस और तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की रंग में ये रात ढल ना जाए, है ना? तो ये जो सपनों के जो रंग है ना, ये बहुत मतलब कि मल्टी कलर कह सकते हैं, एक कलर कोई नहीं है, बहुत सारे कलर इसमें मिक्स हैं। कलर कहने का मतलब समझ रहे हैं? इस दुनिया के तामझाम, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तो बस उन्हें ही काफी समझिए। ये नहीं कह रही कि संसार में हम आए हैं तो परिवार बच्चे को छोड़ दिया और खुद नहीं, ये नहीं करना है, ये आपके कर्म है। इन कर्मों के साथ रहकर प्रभु को वक्त देना, ये सच्ची भक्ति है। अब ये नहीं कि कल मैं यहाँ से गई, आप सब उठे, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और लग गए भगवान के पीछे, तो फिर भगवान भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कर्म छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, पर आप कर्म करते हुए प्रभु से कहिएगा कि प्रभु आपने ही तो उलझा रखा है, अब जितना समय मिल रहा है वही आपको अर्पित कर रहा हूँ। हाँ, आइए अब कल के प्रसंग को याद करें, क्योंकि समय की अभावी है और आज प्रसंग को विराम भी देना है। कल का प्रसंग हम कहाँ विराम किए थे ये बताइए। मैया सवरी का प्रसंग, उसमें मैंने कहा था कि एक कहानी सुनाऊंगी। कल समय कम था और आज भी कम है, चलिए फिर भी सुना देते हैं। ये घटना सच्ची घटना है, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। ये मैंने अपने गुरुजी से सुना था, उनको उनके गुरुजी ने सुनाया था। अभी भी 100 वर्ष पूरे तरीके से नहीं हुए। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। वो किसी सत्संग में गए ना, तो उन्होंने सुन लिया कि यदि किसी एक कार्य को हम प्रभु के लिए लगातार 12 वर्ष करें, उन 12 वर्षों में एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर वो कार्य हमें करना ही है। तो अगर ये कार्य पूर्ण तरीके से 12 वर्ष हम करें
तो एक दिन हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, हम प्रभु को देख सकते हैं, हमारे पास वो प्रभु के दिव्य जो नेत्र होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। अब रामदास जी कृष्णदास जी जो है वो इस बात को पकड़ लेते हैं। देखिए कथा में जाइए ना तो एक शब्द भी आपका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण करना ही नहीं, इसको मनन भी करना पड़ता है, मानना भी पड़ता है। हम श्रवण तो कर रहे हैं पर पता नहीं इस 9 दिनों में से ऐसी मेरी कौन सी बात होगी जो यहाँ बैठा एक भी इंसान एक शब्द को भी मान लेगा ना, तब मेरा यहाँ पे कथा कहना ना सफल हो जाएगा। तो रामदास जी पूरे कथा में बस इस बात को पकड़ लेते हैं कि 12 वर्ष यदि मैं कोई कार्य करूंगा तो प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। रामदास जी पूरे रास्ते में सोचते हुए आए कि मैं क्या करूं, क्योंकि धन तो है नहीं कि प्रत्येक दिन कुछ अच्छा भोग बनाकर उनके लिए प्रभु को अर्पित करूं। बहुत सोचे, तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं प्रत्येक दिन सुबह उठूंगा और कुछ पुष्प इकट्ठे करके प्रभु के लिए माला बनाकर 12 वर्ष तक प्रभु को माला अर्पित करूंगा। बड़े भाव से दूसरे दिन सुबह ही उठे, स्नान आदि किया, कुछ पुष्प इकट्ठे किए, बहुत सुंदर एक माला बनाई और जाकर बिहारी जी को अर्पित किया। आज 12वें वर्ष का पहला दिन था। आंखों में अश्रु है कृष्णदास जी के, और गांव वाले ना उन्हें पागल कहा करते थे, क्योंकि चलते फिरते किसी से भी पूछने लगते थे क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा है। अब लोग कहने लगते अरे ये पागल है, इसे छोड़ो। आज गए बिहारी जी के मंदिर में और जाकर कहे कि देखो ऑर्डर कर रहे हैं। एक भक्त जो होता है ना, अगर उसका रिश्ता प्रभु से सच्चा होना तो कभी अनुग्रह नहीं करता, वो ऑर्डर देता है कि ये काम हो जाना चाहिए। और भगवान भी पता है ऐसे ऑर्डर कोई जल्दी सुनते हैं। अगर आग्रह करेंगे ना तो फिर वो सोचते हैं कि पार्टी कमजोर है, अगर नहीं भी करूंगा तो चलेगा। हाँ पर ऑर्डर दे दो तो प्रभु डर जाते हैं, अरे बाप रे ये भक्त थोड़ा डरावना है। रामदास जी गए लेकिन ऑर्डर भी दिया तो समर्पण की भावना से, नेत्रों में अश्रु है और कह रहे हैं कि देखो आज 12 वर्ष का पहला दिन है, आज से 12 वर्ष के बाद जब 13वें वर्ष का पहला दिन हो तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़े। कान खोलकर सुन लो, अगर 13वें वर्ष के पहले दिन मैं आ गया तो फिर वो तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। और वापस आ गए। अब प्रत्येक दिन यही कार्य करते, ऐसे करते करते 2 वर्ष बीते। अब तो कन्हैया बस 10 वर्ष ही बाकी रह गए। 6 वर्ष बीते, अब बस 6 वर्ष ही रह गए। 3 वर्ष जब बचे थे तो कन्हैया अब तो 3 वर्ष ही बचे हैं। ऐसे करते करते 12वें वर्ष आ गया, 6 महीने बीत गए। जाकर कन्हैया से कहा अब तो 6 महीने ही बाकी है, अब तो 1 महीना ही बाकी है, अब तो 15 ही दिन बाकी है, अब तो बस 2 दिन ही बाकी है। अब जब 12वें वर्ष का आखिरी दिन थे, सुबह उठे, प्रेम से पुष्प इत्यादि लाए, माला बनाए, आज कुछ भोग भी बनाए प्रेम से, और जाकर बिहारी जी से कहा कि नाथ मैंने आपको दिया हुआ वचन पूरा किया। मैं आपके पास 12 वर्ष, आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, माला लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है। अब कल मैं अपने कुटिया पर आपका इंतजार करूंगा, देखता हूँ आप आएंगे या नहीं। कृष्णदास जी कहकर वापस आ गए। आज 13वें वर्ष का पहला दिन, सुबह उठे, सबसे पहले प्रतिदिन की तरह माला बनाया, आज भोग बनाया, माखन मिश्री खीर दूध दही सब कुछ है। खूब उत्साह है मन में कि आज मेरा कन्हैया
आएगा। सब कुछ तैयार करके घर को अच्छे से सजा करके, जो ही कुटिया है उसे ही सजा कर द्वार पर बैठ गए हैं कि अब तो कन्हैया आते ही होंगे, अब तो बिहारी जी आते ही होंगे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, शाम से जब रात हुई तो कृष्णदास जी जोर जोर से रोने लगे कि छलिया, बस मैंने सुना था कि तू छलिया है, आज देख भी लिया। मैंने तो पूरे तरीके से अपने वादे को निभाया, पर तूने तो वादा तोड़ दिया। जा, आज के बाद मैं तेरे दर पे कभी नहीं आऊंगा। देखिए, भोलेनाथ का एक धाम है 12 ज्योतिर्लिंग में, देवघर। उनका हेडक्वार्टर क्या है? वासुकीनाथ। ऐसे ही कन्हैया है, पर कन्हैया का भी हेडक्वार्टर है बरसाना। कन्हैया ने सुने ना, जाकर राधा रानी से शिकायत कर दीजिए। मजाल नहीं है कि कन्हैया उस बात को पूरा नहीं करेगा। अब कृष्णदास जी रोते हुए अपने कुटिया में जो 2-4 वस्त्र हैं सबको मोटरी बनाकर बांध लिए और निर्णय किया कि आज के बाद वृंदावन में, गोकुल में कन्हैया के यहाँ नहीं रहेंगे। अब मरना होगा तो मरूंगा राधा जी के पास बरसाना। उन्हीं के सीढ़ियों पे बैठकर जो कोई कुछ दे देगा उसी से जीवन यापन करूंगा, पर लौट कर बिहारी जी के द्वार पर नहीं आऊंगा। जैसे ही बिहारी जी ने देखा, रे बाप रे, इतना बड़ा निर्णय। रास्ते में जाने लगे तो देख रहे हैं कि बहुत सारे गायों का झुंड है और बीच में एक छोटा सा बच्चा काली सी कंबल ओढ़े हुए, एक लाठी है हाथ में और खूब मटक मटक कर आ रहा है। कृष्णदास जी सोचे कि बगल से चला जाऊंगा, तो वो बच्चा आवाज लगा कर कह रहा है, अरे बाबा क्यों मरना चाहते हो, अभी रुक जाइए, ये जो गाय है इन सबको पार हो जाने दीजिए, वरना बीच में ही ये आपको गिराकर मार देंगे, अभी साइड हो रहिए। अब कृष्णदास जी मनी मन सोच रहे, एक तो खुद नहीं आए और अब मैं जा रहा हूँ तो बड़े बड़े बीच में इतने सारे गाय, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, पर मैं मानने वाला नहीं हूँ, आज तो मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। से पूछ रहे, अरे बेटा इतने सारे गाय किसके हैं? कन्हैया ने इशारा दिया कि इतने सारे गाय जो है वो नंद बाबा के हैं। तो उन्होंने उतना गौर नहीं किया, वो पूछने की कितनी गैया है, वो कहते कि 9 लाख गैया है बाबा। कहते अच्छा, बड़े बड़े बात तो बहुत कर लेते हो, ठीक है जल्दी निकलो मुझे जाना है। तभी वो बालक कहते हैं जो कन्हैया है, वो कह रहे हैं कि सुनो बाबा, ये जो पोटली है आपके पास, इसमें क्या है? कहते क्यों? तो बाबा बहुत जोर से भूख लगी, आज सुबह निकला हूँ और अभी तक घर नहीं पहुंचा और कुछ खाकर भी नहीं आया था, इसीलिए आज बहुत जोर से भूख लगी। अगर कुछ है तो खिला दो। कृष्णदास को दया आ जाती है। जो भोग कन्हैया के लिए बनाए थे वो निकालकर और परोस देते हैं। अब वो बच्चा कह रहा है कि बाबा मेरे हाथ गंदे हैं, आप अपने हाथ से खिला दीजिए। कृष्णदास जी कह रहे अच्छा ठीक है बैठो। अब जैसे ही पहला निवाला उठाकर उनके मुख में दिया ना, बिहारी जी के आंखों से प्रेम के अश्रु जोर जोर से बहने लगे। प्रभु बहुत जोर से रोने लगे। तब कृष्णदास जी पूछ रहे, अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब वो बच्चा बोल पड़ता है कि प्रत्येक दिन एक बाबा मुझे माला पहनाया करते थे, आज दिन भर उनका रास्ता देखता रह गया, पर वो आज मेरे पास माला पहनाने नहीं आए, इसीलिए आज मैं रो रहा हूँ।
बाबा जो माला अपने पास छुपा कर रखे हो ना, वो मुझे पहना दीजिए। तो एक भक्त जैसे सबरी मैया पूरे जीवन भर प्रभु का इंतजार करते रह गए। रामदास जी उठे और माला क्यों पहनाएंगे, कहने लगे कि तू तो बड़ा छलिया निकला। मैंने बस इतना सोचा कि मैं यहाँ आपके द्वार को छोड़कर राधा रानी के द्वार पर चला जाऊंगा, तो आप खुद आ गए। एक बार सोचिए, अगर मैं वहां जाकर रहूंगा तब तो आप प्रत्येक दिन आकर मेरा सेवा करेंगे। और उस दिन से उन्होंने अपना नाम कृष्णदास छोड़कर राधा दास रखा। भक्तों में ऐसी शक्ति होती है। आप अगर भगवान का अपमान कर दे, प्रभु वो सहन कर लेते हैं, पर अगर आप उनके भक्त का एक अपमान कर देना, 100 बार आप क्षमा मांगे, आपको कभी वो माफ नहीं करेंगे। इसीलिए कभी भी कोई अगर आपसे बहकी बहकी प्रभु को लेकर बात करे ना, तो उसे पागल मत कहिए। कुछ लोग वो बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें ऐसे भक्तों के दर्शन होते हैं। कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार सबरी मैया अपने संपूर्ण जीवन में उनकी बस एक ही आशा है कि कभी ना कभी राम हमारे कुटिया पे आएंगे। आइए अब प्रसंग को आगे बढ़ाएं। प्रभु बन बन भटक रहे हैं, हर जगह सीता मैया को खोज रहे हैं। अब प्रभु से उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी का मिलन होने जा रहा है। हनुमान जी बहुत बली है, पर कभी भी उन्हें अपने बल पर अभिमान नहीं हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कभी भी उन्हें अपने बल पे अभिमान नहीं हुआ। और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, उन पे कभी कोई संकट नहीं आता। यहाँ पे एक बात बताइए, शनिवार को दिन हम किसका समझते हैं? शनिदेव का। पर हम उस दिन भी बजरंगबली की पूजा करते हैं, क्यों? शनिवार का दिन किनका है? शनिदेव। फिर भी हम उस दिन बजरंगबली को पूजा करते हैं, क्यों? नहीं पता, बताती हूँ। एक बार की बात है, शनिदेव को ना अपने बल पे बहुत अभिमान हो गया कि मैं चाहूं तो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बिगाड़ सकता हूं, और यदि मैं चाहूं तो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बना भी सकता हूं। तो बजरंगबली शनिदेव बल पे अभिमान करके पहले गए महादेव के पास और जाकर कहते हैं कि महादेव, आज से मैं आपके घर में रहूंगा, आपके इस कैलाश पर्वत पे रहूंगा। महादेव कह रहे हैं, भैया मेरे 2 बाल बच्चे हैं, एक पत्नी भी है। सुबह उठते ही दोनों बच्चे लड़ने लगते हैं। अब उन दोनों को छुड़ाओ तो पत्नी भी है, वो भी लड़ने लगती है। अब जब उनसे वापस छूटता हूँ तो वापस बच्चे लड़ने लगते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से इस लड़ाई वाले माहौल में आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसीलिए आप दूसरे जगह जाइए। शनिदेव कहते कि नहीं, मैं आप ही के यहाँ रहूंगा। तब महादेव कहते कि सुनिए, एक कदली फल का वन है। कदली फल समझते हैं? केले का वन है। उसमें एक वानर, उस पूरे वन में एक अकेला वानर रहता है।
आप जाकर उनके पास रह सकते हैं। शनिदेव कहते हैं ठीक है। अब जब आए तो सच में देखा एक विशाल काय वानर हमारे बजरंगबली जी एक वृक्ष उस केले के वृक्ष के नीचे बैठकर राम 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 जप रहे। उनका तो काम ही एक है, राम का नाम। राम से भी प्रिय यदि है तो उनका नाम। तो जाकर कहते हैं बजरंगबली से, अरे ओ वानर, मैं शनिदेव, मैं आज से तुम्हारे साथ रहूंगा। अब प्रभु कुछ बोल ही नहीं रहे क्योंकि वो तो ध्यान मग्न है। फिर कहते हैं, अरे ओ बंदर, सुनाई नहीं देता, मैं शनिदेव तुम्हारे पास आया हूं। अब जैसे ही प्रभु ने नेत्र खोला, देख कर कहते, अरे महाराज आइए आइए, प्रणाम, क्या चाहते हैं? अब शनिदेव कह रहे हैं कि देखो, आज से मैं तुम्हारे सर पे बैठूंगा। प्रभु कह रहे हैं, आप और मेरे सर पे बैठेंगे? मैं ठहरा बंदर अपने शरीर पे एक मक्खी ना बैठने दूं और आप मेरे सर पे बैठेंगे? देखिए, आप कोई दूसरा स्थान ढूंढ लीजिए, आप मेरे सर पे नहीं बैठ पाएंगे। शनिदेव कह रहे, आप ज्यादा समझते हैं। मैंने एक बार कहा ना कि मैं आपके सर पे बैठूंगा, तो मतलब बैठूंगा। बजरंगबली ने कहा कि भैया, तब एक शर्त है। क्या शर्त? आप इस पर बैठिए, पर 7.5 वर्ष से पहले अगर उतर गए मेरे सर पे से, तो फिर समझ लेना, इतना पीटूंगा कि फिर आप उठने के लायक नहीं रहोगे। शनिदेव ने कहा कि ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। बैठ गए उनके मस्तक पे। अब कुछ देर तो प्रभु बैठकर शांति से राम 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 जप रहे हैं। शनिदेव को भी आनंद आ रहा है। अब बजरंगबली उठे और एक विशाल काय शिला रखा है, पत्थर, उसके पास गए और उसे उठाने लगते हैं। अब शनिदेव पूछ रहे, अरे ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि देखिए, दिन भर में 24 घंटे में 2 ही काम है मेरे पास। एक तो राम राम करता हूँ, दूसरा अपने बॉडी को मजबूत रखने के लिए कुछ योग आसन करता हूँ। तो वही करने आया हूँ, आप चुपचाप बैठिए, उतरिएगा मत। बजरंगबली क्या करते हैं, उस विशाल का शिला को उठाकर ऊपर जोर से फेंकते हैं और उसी के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जब उसके नीचे खड़े हुए, शनिदेव एक बार ऊपर देखते और कहते, अरे बाप रे, ये तो पागल बंदर है। कहने लगते, अरे भागो भागो, मर जाओगे इसके नीचे दब के। अब बजरंगबली कहते, नहीं, ये तो मेरा डेली का काम है, मैं 2-3 ऐसे शिला अपने पीठ पर फोड़ता हूँ, मैं तो यही बैठूंगा। अब शनिदेव सोच रहे, अगर यहाँ रहा तो बचूंगा नहीं, और अगर उतरूंगा तो ये बानर मुझे बचने नहीं देगा। इतने सोच ही रहे थे कि तब तक वो शिला धड़ाम से शनिदेव के मस्तक पे गिर पड़ा। अब जैसे शिला गिरी, वो अधमरे हो गए वहीं पे। अब की बार फिर एक शिला के पास गए, फिर उठाया, ऊपर की ओर उछाले, और वो शिला इस बार अब फिर कह रहे कि देखो भैया, मुझे उतार दो, मुझसे गलती हो गई। बजरंगबली कह रहे, अगर उतर गए तो फिर समझ लेना। अब शनिदेव सोच रहे, अब करूं तो क्या करूं। इतने में शनिदेव क्या करते हैं, जैसे शिला थोड़ी नजदीक आती है, बजरंगबली के सर पे से कूद जाते हैं। अब जैसे ही वो कूदे, उस शिला को प्रभु रोक देते हैं और बढ़ाते हैं अपने पूंछ को और शनिदेव को उसमें बांधते हैं। और कभी उधर पटक रहे, कभी उधर पटक रहे, पूरे कदली वन में शनिदेव को पटक पटक कर ऐसी बुरी हालत कर दी कि समस्त अंगों से रक्तपात होने लगा। बाद में वो चिल्लाने लगे कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
बजरंगबली कहते हैं ठीक है, पर आज से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बजरंगबली के पराक्रम को देखकर शनिदेव ने कहा कि प्रभु, मेरा जो दिन है शनिवार, आज से मैं वो आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। पर नाथ, आप ही बताइए, अगर मैं ऐसा मुख लेकर देवताओं के सामने जाऊंगा तो मेरी क्या ही इज्जत रहेगी। तभी से बजरंगबली ने कहा कि शनिवार के दिन तुम्हें लोग पूजेंगे और सरसों का तेल अर्पित करेंगे। उसी सरसों के तेल को अपने मुंह पे लगाना, उसी से तुम्हारा ये जो जख्म है ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, शनिदेव, जो भी मेरा सच्चा भक्त हो, जो भी मेरा सच्चा भक्त हो, उसके तरफ छोड़िए, उसके 7 पुस्तों की तरफ आप कभी आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ये वचन दीजिए मुझे। शनिदेव ने ये वचन दिया। इस प्रकार तो बजरंगबली में बल तो बहुत है, पर कभी अभिमान नहीं किया। हम क्या करते हैं, अपने गुणों के अनुसार अपना नाम रख लेते हैं, है ना। हम अच्छा गाते हैं तो गायकी के अनुसार कुछ नाम रख लिया, अच्छा नृत्य करते हैं तो कुछ नृत्य के अनुसार नाम रख लिया। पर बजरंगबली का तो नाम ही है हनुमान। इसका अर्थ समझते हैं? जो मान का हनन करे, जो अभिमान को काट डाले, वही हनुमान है। बजरंगबली ने कभी अभिमान नहीं किया, जबकि उनके पीछे कितने सारे पोस्ट हैं, है ना। कितने सारे पोस्ट हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम, इन सारे इंद्रियों पे विजय प्राप्त है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में सबसे वरिष्ठ है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धि मताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इतने सारे पोस्ट के बाद अपना कहीं पे जाकर परिचय क्या देते हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। आइए प्रसंग की ओर बढ़े। सुग्रीव एक पर्वत पर रहा करते थे। क्यों? उनका एक भाई था, उनके डर से वो पर्वत श्रापित था। वहां पे उनका भाई जो है बलि, वो आ नहीं सकता था, इसीलिए वो उसी पर्वत पे रहा करते थे। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया की खोज करते करते उस पर्वत के समीप पहुंचे। तो सुग्रीव जी के कुछ दूतों ने उन्हें देखा। अब तपस्वी के वेश में हैं, तीर धनुष लिए हैं, तो गए और सुग्रीव जी से बताते हैं। जब सुग्रीव जी से कहा तो सुग्रीव जी डर गए कि लगता है मेरे भैया ने अपने दूतों को भेजा है मुझे मारने के लिए। तो हनुमान जी को आज्ञा देते हैं क्या कि जाइए पता लगा कर आइए कि आखिर वो है कौन। पर बजरंगबली को तो पता है कि वो है कौन। बजरंगबली कहते हैं कि अगर पता चल गया कि वो कौन है, अगर यही पता चल गया कि वो आपके भैया के दूत हैं, तो क्या करना है। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि जो सदा से करते आए हैं वही करना। ठीक है, गए, वेश बदल लिया, एक साधु ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु के मार्ग में खड़े हो गए। सबसे पहली बार प्रभु की दर्शन जब हनुमान जी को हुई, तो हनुमान जी का जो दृष्टि है सबसे पहले प्रभु के किस अंग पे पड़ी? प्रभु के चरणों में। जब हम भगवान के सामने जिस भाव से जाते हैं ना, हमारे नेत्र सबसे पहले भगवान के उसी अंग के दर्शन करते हैं। बजरंगबली के मन का भाव है दास्य भाव, सेवक का भाव।
इसीलिए उन्होंने पहले भगवान के चरणों के दर्शन किए और पूछते हैं कि आप दोनों कुमार कौन हैं और इस विशाल पर्वत पे इतने घने जंगल में आप क्या कर रहे हैं। आपके जो ये कोमल से चरण हैं, इन्हें देखकर लगता है कि आप बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। राम जी मन ही मन कह रहे हैं कि वाह हनुमान जी, पहचान नहीं पा रहे, आप खुद ही पहचानिए कि मैं कौन हूं। इतने में बजरंगबली अपने आप को रोक नहीं पाए। रूप किसका धारण किया है? ब्राह्मण का। और पहला प्रश्न क्या किया कि इतने घने जंगल में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी खाली पैर। जब तक प्रभु उत्तर देते तब तक बजरंगबली जो साधु के वेश में झुककर प्रभु के चरण को छू लेते हैं। राम जी कह रहे हैं कि आप मन ही मन कह रहे हैं कि हनुमान, तुमने वेश तो बहुत अच्छा बनाया है पर अभिनय नहीं कर पाए। हम किसी की नकल कर लेते हैं पर उसके जो भाव है, उसकी आदतों को अपना नहीं पाते। बजरंगबली के मन में दास का भाव है, सेवक का भाव है। बजरंगबली प्रभु के मन के बात को समझ गए कि प्रभु चाहते हैं कि मैं खुद बताऊं कि आप कौन हैं। बजरंगबली देखकर कहते हैं कि आपको देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई दिव्य देवता है। राम जी कह रहे कि नहीं नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूं। अच्छा, दूसरी बार में बजरंगबली कह रहे हैं कि आप दोनों को देखकर लग रहा है कि एक नर है और एक नारायण है। राम जी समझ गए कि बजरंगबली जो है हमें पहचान गए हैं। बजरंगबली अपने असली रूप में आते हैं और असली रूप में आकर जैसे ही अपने स्वरूप में आए, राम जी बजरंगबली को गले लगा लेते हैं। बोलिए वीर बजरंगबली की। अब जैसे ही गले लगाए, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक सर्वश्रेष्ठ सेवक, एक सर्वश्रेष्ठ भक्त, उनका मिलन भगवान से हो रहा है। बजरंगबली कह रहे हैं कि प्रभु, आपको देखकर प्रतीत होता है कि आप बहुत थके हुए हैं। आप हमारे कंधे पर विराजित हो जाइए। और दोनों भगवान राम जी और लक्ष्मण दोनों भैया उनके कंधे पर विराजित हो गए। देखिए यहाँ पे एक कथा आती है। बजरंगबली जो है वो रुद्र अवतार में, महादेव के भी अवतार है। तो किसी ने कहा कि महादेव, अगर आप गए पृथ्वी पे प्रभु की सेवा करने के लिए तो एक वानर का वेश बनाकर क्यों? इस पर महादेव कहते कि देखिए, अगर मैं मनुष्य वेश में जाता तो प्रभु की सेवा नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए, एक मनुष्य को एक मनुष्य से कोई कार्य करवाने में ना कभी कभी संकोच भी होता है, पर मैं जब पशु के वेश में जाऊंगा ना तो उन्हें संकोच नहीं होगा। इसीलिए मैं वानर के वेश में गई। भगवान बजरंगबली भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर कहाँ ले गए? सुग्रीव जी के पास। उनके बारे में बताते हुए लेकर जा रहे हैं कि वहां पर वानर रहते हैं बहुत सारे, उनके राजा हैं सुग्रीव जी। गए, अग्नि को साक्षी मानकर बजरंगबली ने दोनों की मित्रता करवाई। किसकी किसकी? सुग्रीव जी और राम जी की। अब जब दोनों की मित्रता हुई, सुग्रीव जी पूछे कि आप कौन हैं? तब वो बता रहे हैं, राम जी बता रहे कि मैं दशरथ नंदन राम हूं।
ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आप सुग्रीव जी पूछ रहे हैं कि आप इस विकट जंगल में इस बड़े से पर्वत पर अकेले क्यों घूम रहे हैं इस तपस्वी के वेश में। तब राम जी अपने पूरे बात को विस्तार पूर्वक बताते हैं कि पिता और माता की आज्ञा से हम वन आए थे, मेरी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। तब राम जी पूछते हैं सुग्रीव जी से कि आप यहाँ पे अकेले क्या करते हैं, आप यहाँ क्यों रहते हैं इस घने जंगल में, दूर दूर तक इस थोड़े से इलाके को छोड़कर कोई कहीं नहीं है, बड़े बड़े विशालकाय जीव हैं, आप लोग यहाँ क्यों निवास करते हैं। तब सुग्रीव कहते हैं कि मेरा एक भाई है जिनका नाम बाली है। एक बार एक असुर बाली को ललकारा कि मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। और बाली थोड़ा गर्म मिजाज का था, उठा और सुग्रीव से कहता है कि जब तक मैं तुम 15 एक गुफा की ओर ले जाता है उसे और कहते हैं कि भैया तुम यहीं पे रुकना, जब 15 दिन तक रुकना, अगर मैं 15 दिन के अंदर बाहर आ गया समझ जाना कि मैं तब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, और अगर 15 दिन तक नहीं आया तो तुम लौट कर चले जाओ। सुग्रीव जी कहते हैं राम जी से कि प्रभु 15 दिन छोड़िए, मैंने पूरे 1 महीने तक उनका इंतजार किया। 1 महीने के बाद मैंने देखा कि उस गुफा से रक्त का धारा बह आया, निकल रहा था। तो मुझे लगा कि उस राक्षस ने मेरे भाई का संहार कर दिया, उस राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला, इसीलिए मैं उस राक्षस से लड़ नहीं सकता था। इसीलिए मैं उस गुफा के द्वार को एक विशालकाय शिला से बंद करके अपने राज्य वापस लौट आया। जब वापस आया तो मंत्री लोग जो थे वो जबरदस्ती मुझे राजा बना देते और मुझे उस राज्य का राजा बनाकर राजकाज मुझे संभालने को कहते हैं। कुछ दिन के बाद बाली वापस आता है। बाली को ये लगता है कि सुग्रीव उनके राज्य भार को छीनने के लिए उन्हें गुफा में कैद करके आ जाते हैं। बाली ठहरा बहुत बली, अब उन्हें मारने के लिए वो दौड़े। तो सुग्रीव कहते कि इसी डर से मैं इस पर्वत पे आया। राम जी कह रहे हैं कि मैं सौगंध खाता हूं कि मैं बाली का वध करूं। अब सुग्रीव जी कह रहे हैं प्रभु इतने बड़े बड़े राक्षस का संहार किया है बाली ने, आप दिखने से तो इतने कोमल लगते हैं, आप उसको कैसे मारेंगे। मुझे भरोसा नहीं है कि आप बाली जैसे बलि को मार देंगे। हाँ, अगर आप एक बाण से 7 तार के वृक्षों को एक ही बार में काट डाले तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध कर देंगे। राम जी ने कहा कि लो भैया देख लो। राम जी ने एक ही बाण में 7 वृक्ष को काट डाला। सुग्रीव जी और राम जी चले अब बाली का वध करने। अब सुग्रीव जी कह रहे हैं कि प्रभु उसे मारेंगे कैसे। राम जी कह रहे मैंने तुम ही मारोगे। हाँ, अगर वो मेरा नाम भी सुन ले तो क्रोध से पूरी धरती को पीटने लगता है, और आप कह रहे कि मैं उसके समक्ष जाकर उससे युद्ध करूं, उससे मार पड़ेगी इसी डर से तो मैं भाग गया था। राम जी कह रहे इस बार मत डरो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बस जरिया बनो, बाली को तो मुझे मारना है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। जब गए
भवन के बाहर खड़े होकर सुग्रीव जी चिल्लाने लगते, कहाँ है बाली, बाहर निकल, आज मैं तुझसे बदला लेने के लिए आ गया हूँ। बाली की पत्नी का नाम है तारा। बहुत रोकती है कि देखिए आप मत जाइए, बाली आज सुग्रीव आज अकेले नहीं आया, उसके साथ कौन है? 2 तपस्वी। बाली कहते हैं कि देखिए वो तपस्वी नहीं है, वो तो प्रभु श्री राम है, जो समदर्शी है, जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तारा ने कहा कि जब आप सुनेंगे ही नहीं तो जाइए। देखिए कहीं ना कहीं बाली को अनुमान है। अब आपको कहे कि कुछ देर में आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? प्रभु का नाम लेना शुरू करेंगे कि भाई पूरे जीवन में तो कभी नहीं लिया, कम से कम मरते दम में प्रभु का नाम ले ले। तो बाली भी यही सोच रहा है कि जब मरना ही है तो प्रभु के हाथ में क्यों ना मरे। बाली गया और देखते ही उसे क्रोध आ गया सुग्रीव को। कहने लगा, रे भगोड़े तू फिर आ गया, अभी बताता हूँ तुझे। और फिर मार खाकर लौट गया। क्यों? क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे हैं। वापस राम जी के पास जब बाली उसे मारने लगा तो वहां से छूटकर कैसे भी भागा प्रभु के पास। देखिए यहाँ पे 2 बातें जो है ना रामचरितमानस में बहुत सुंदर कही गई। क्या? पहले तो कि प्रभु समदर्शी हैं, सबको बराबर भाव से देखते हैं। जब बाली सुग्रीव भागकर आया ना तो प्रभु से कहते हैं, अरे प्रभु आपने तो मुझे पिटवा दिया, मैं तो कैसे भी भागकर आ गया, वरना आज तो बाली मुझे छोड़ता नहीं। आपने कहा था कि मार देंगे, तो फिर मारा क्यों नहीं? तो प्रभु यहाँ कह रहे कि देखो तुम दोनों दिखने में समान एक जैसे दिखते हो, ऐसा नहीं है। दोनों के कपड़े समान थे, दोनों के चेहरे समान थे। क्या प्रभु नहीं जानते थे कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है? प्रभु भली भांति जानते थे, पर फिर भी क्यों कह रहे हैं कि दोनों समान हैं? क्योंकि एक अपने आप को ज्ञानी समझता है और एक अपने आप को वैरागी समझता है। दोनों के मन में ये भाव कब आया? जब प्रभु ने एक बाण में 7 तार के वृक्षों को काट दिया, तब सुग्रीव के मन में प्रभु के प्रति वैराग उत्पन्न हुआ। और दूसरी बात, पहली बात तो यही थी, और दूसरी बात क्या कहा मैंने? ध्यान पे से उतर गया। देखिए पहली बात तो ये कही कि दोनों एक जैसे दिखते हो। दूसरा पॉइंट क्या था? कोई बता सकते हैं तो बताइए। मैं भी भूल गई। बहुत सुंदर बात बताने जा रही थी। देखिए कथा के बीच में जब हलचल होता है तो यही चीज होती है। क्योंकि पहले बात को जो 2 टॉपिक है ऐसे समझाओ कि आप सबको समझ आए, और समझाने में हम दूसरी बात भूल जाते हैं। खैर जाने दीजिए, कोशिश करती हूँ, जोर डालती हूँ, अगर बीच में याद आ जाए तो बता दूंगी। प्रभु ने कहा कि दोनों एक जैसे दिखते हो। एक अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और एक अपने आप को वैरागी। हाँ दूसरी बात, अब जाओ। प्रभु ने क्या किया? अपने गले से एक जो माला है वो उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दिया। यहाँ पे दूसरी बात ये थी कि एक बार में प्रभु क्यों नहीं मार दिए? प्रभु चाहते तो उन्हें पता था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है, पर इस बार सुग्रीव भागकर कहाँ गए? राम जी के पास। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि इससे पहले सुग्रीव बहुत बार भागे, पर किसके पास भागे? दुनिया के पास भागे। और इस बार किसके पास भागे? प्रभु के पास भागे। इसीलिए जब हम सबसे परेशान होकर दुनिया की तरफ भागते तो प्रभु हमारे और नहीं देखते,
पर जब हम प्रभु की ओर भागते हैं ना, तो प्रभु हमें सुरक्षित रखने के लिए अपना कोई ना कोई एक वस्तु हमें प्रदान कर देते हैं, या हमारी बुद्धि ऐसे कर देते हैं कि हमें कितना भी दुख हो जाए पर हमें आदत लग जाती है प्रभु के नाम की। इस प्रकार प्रभु ने बाली को मार डाला, बाण मारे। अब बाली यहाँ पूछ रहे हैं कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई थी कि आपने मेरा संहार किया, और ऐसा कौन सा अच्छा काम सुग्रीव कर बैठा कि वो आपको प्रिय हो गया। राम जी कह रहे हैं कि देखो मैंने दोनों का ही उद्धार किया, तुम्हें सदगति की प्राप्ति करवाई, और सुग्रीव को जो पूरे संसार में भाग रहा था ना, उसे मैंने अपना लिया। तो इसीलिए मैं समदर्शी हूँ। तुम्ही ने कहा कि मैं समदर्शी हूँ, मैं समान दृष्टि से सबको देखने वाला हूँ। इसीलिए मैंने भेदभाव नहीं करी, मैंने सबको समान दृष्टि से देखा है। मैंने तुम्हारे लिए भी, तुम्हें भी सदगति की प्राप्ति करवाई और सुग्रीव को भी। पर जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पे दो रंग के काम किए, तब जब मैं कृष्ण अवतार में आऊं और जब मेरा इस पृथ्वी पे से जाने का समय हो ना, तब तुम एक शिकारी बनकर आना और मेरे को भी बाण मारना। प्रभु जब इस धराधाम को छोड़कर गए हैं, भागवत में वर्णन है, प्रभु जब इस धराधाम को छोड़कर गए तो एक शिकारी है, प्रभु अपने दोनों पैरों पर एक पैर पे एक पैर चढ़ाकर बैठे हैं, और प्रभु के चरण जो हैं वो उस शिकारी को मृग के मुख के समान लग रहा है, और मृग समझकर वो जो शिकारी है प्रभु के चरणों में वान मार देता है। ये कोई नहीं, ये इस जन्म में प्रभु ने बाली को वरदान दिया था, इसीलिए इस जन्म में बाली जो है एक शिकारी बनकर प्रभु के चरणों में वान मार देती है। इसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। अब सब सीता जी के खोज में लग जाते हैं। सीता जी के खोज में लगे तो जब सीता मैया को रावण लेकर अपने पुष्पक विमान में जा रहा था, तो जब उस पर्वत के ऊपर पे से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि कुछ वानर वहां बैठे हैं। तो मैया क्या करती है, अपने कुछ आभूषण जो कुछ पहने हुए हैं वो वहां पे गिरा देती है। उसे पहचान देते हैं राम जी को कि पहचानिए, क्या आप इस आभूषण को पहचानते हैं? तो हाँ, हम पहचानते हैं। अब धीरे धीरे मैया को खोजने का प्लानिंग आगे बढ़ा। धीरे धीरे आगे हनुमंत चरित्र आता है, इत्यादि प्रसंग है। फिर योजना बनी, धीरे धीरे पता चला तो अब समुद्र को कौन पार करे भैया? 7 योजन का समुद्र। सब कह रहे हैं कि मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं चला तो जाऊंगा पर वापस नहीं आ पाऊंगा। तब जामवंत जी कहते हैं कि अगर बजरंगबली जा सकते हैं, हाँ, पर उनको उनकी शक्ति जो है वो याद दिलानी होगी। बजरंगबली गए, लंका में गए, सीता जी का पता लगाया, लंका को जलाया और वापस आ गए। वापस आकर सीता जी के कुशल मंगल राम जी को सुनाते हैं। इसके बाद विभीषण मिलन। अब सबको जब पता चल गया कि मैया कहाँ पे है, अब लंका कैसे जाए, इतना बड़ा समुद्र जो है बीच में, तो सेतु बंधन का कार्य जो है, समुद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं राम जी
प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो ब्रह्म अस्त्र को जैसे ही चलाने जाते हैं तो समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, जल के अंदर एक मेरी सृष्टि है जिसे मुझे संभालना पड़ता है, इसीलिए मुझे क्षमा करिए। आने में विलंब हुआ। समुद्र देव ने कहा कि आप मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण करिए, मैं आपको रास्ता देता हूँ। सेतु का निर्माण हुआ, सभी आगे बढ़े। उसके बाद देखिए समय कम है, आज कथा भी जल्दी शुरू हो गई थी, प्रतिदिन की तरह जैसे शुरू होती थी उससे पहले ही हो गई, इसीलिए जल्दी जल्दी प्रसंग पूरा कर रही हूँ। जितना मैं सोची कि अच्छी अच्छी बात आप सबको बता दो वो मैंने बताया। इसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में बलवान जितने थे सबको प्रभु ने मिलकर, प्रभु और प्रभु के सेनाओं ने मिलकर सबका संहार किया। और इसी के साथ प्रभु रावण का भी संहार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए वीर बजरंग बली की। अब जब बजरंग बली रावण का संहार हुआ तब सभी जितने वानर थे सब कहाँ चले? अयोध्या की ओर। आइए हम सब भी प्रभु के राज्याभिषेक में शामिल हो, एक दो भजन और उसके बाद फिर हम आरती की ओर चलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की, सभी भाव से प्रेम से प्रभु के राज्याभिषेक में शामिल होइए। बजरंगी लाए खबरिया, सभी भाव से ताली बजाते हुए गाइए। बजरंगी लाए खबरिया, राम खबरिया, राम आए नगर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भैया सुन के बबरिया, हो भैया सुन के बबरिया, राम बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बोलिए बजरंग बली की सभी भाव से ताली बजाते हुए गाइए। जय हो।
साए, उनकी खबर पूरा अवध हरसाए, सुन के खबर पूरा अवध हरसाए। कपि हनुमाना, मारुति सुत में कपि हनुमाना। जय हो। देखिए प्रभु के राज्याभिषेक की हम और आप सब बढ़ रहे हैं। जब परसों प्रभु वन जा रहे थे तो हम सब कितने विरह में थे, और आज जब प्रभु आ रहे हैं तो उससे अधिक विरह में हम सब आज हैं। हाँ? आज तो और खुशी होनी चाहिए ना, तो सभी झूमते हुए ताली बजाकर गाइए क्या? हनुमंत लाए खबरिया, जय हो। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। प्रभु सबको लेकर अवध आए। जब अयोध्या आए तो वापस से अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सब खुश हो गए, तीनों माताएं, पूरी प्रजा आज मस्ती में झूम रही है कि जिसका हमें वर्षों से इंतजार था वो आज घड़ी आज आ गई है। आज हमारे प्रभु राम राजा बन जाएंगे और प्रभु का राज्याभिषेक हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए एक भजन, आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। एक भजन उसमें सब झूमेंगे और उसके बाद फिर हम और आप सब आरती की ओर चलेंगे। झूमते हुए गाइए और ताली बजाते हुए भी। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। सभी झूमने के लिए तैयार है? हाँ, देखिए आज समापन दिवस है। कुछ नहीं मांग रही मैं आप सबसे, बस यही मांग रही हूँ कि अपने जीवन से दो चीज को कभी मत छोड़िए। एक प्रभु का नाम और दूसरा यदि थोड़ी भी जगह मैंने आपके दिल में बनाई हो इस 9 दिनों में तो कभी मुझे भी मत भूलिएगा, है ना? सभी झूमते हुए गाइए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। दीवाना बना दिया हमें, बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। जय हो। राधे। बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। जय हो। जय हो। राधे। प्रभु के प्रेम में जब हम खो जाते हैं तो क्या होता है? भूल गई सुध बुध अपनी में बेसुध हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी मैं बेसुध हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी में बेसुध हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी मैं बेसुध हो गई।
जैसे लग रहा है कि खेत में जैसे नहीं वो धान के शीश ऐसे ऐसे वैसे ऐसे कैसे मजा आएगा। अभी सब झूमिए अच्छे से, ठीक है? ये आखिरी भजन है, ये बता देती हूँ। सभी झूमिए। क्या? मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। और अभी सब जोर से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। जय हो जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे दीवानों ने बिसार के। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। और झूमते हुए क्या कहना है? दो नैना 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 तो नैना ऐसे दो नैना नैना दो नैना नैना जय हो। नैना बोलिए वृंदावन सरकार की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की बोलिए जनक नंदिनी जानकी मैया की जय आदि शक्ति भवानी की जय हो। आइए इसी के साथ बस एक ही बात कहूंगी कि मैं भी आप सबकी बच्ची हूँ। इन 9 दिनों में मेरी वाणी से अगर आप सबको कोई चोट पहुंची हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। और कोई बात अगर मेरी अच्छी लगी हो तो कृपा करके मेरी प्रार्थना रहेगी कि अपने जीवन में जरूर उतारें। और यदि थोड़ा भी जगह आप सबके मन में दिल में बनाई हुई हो तो कोई गलती अगर हुई हो तो उसे क्षमा करें। हमारे साथ भैया लोग भी आते हैं तो उनसे भी कोई गलती हुई हो तो उन्हें भी क्षमा कर दीजिएगा। और रही जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे, है ना? इसी के साथ आइए आज के विराम आरती की ओर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबके लिए ढेर सारी मंगल कामना। और जिस प्रकार राम जी ने आज के दिन दुष्ट रावण का संहार किया, यही प्रार्थना रहेगी कि आप सबके जीवन में कभी किसी भी प्रकार के दुष्टता, किसी भी प्रकार के दुष्ट रावण की एंट्री ना हो। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और हाँ,
सबसे बड़ी बात कि ये जो 9 दिन देखिए किसी अलग जगह पर जाकर एक अपनापन बना लेना ना, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके घर पे हम रुके हैं, हमारे आदरणीय मुन्ना भैया जी, हमारे टुनटुन भैया जी, हमारे ये मास्टर साहिब जी, आप सब कोई, सभी समिति के लोग, हमारी भाभी, हमारी ये दीदी, सबने इतना स्नेह, इतना प्रेम लिया कि किस प्रकार हंसते खेलते 9 दिन बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। पहले दिन कहीं जाते हैं ना, तो पहले दिन लगता है कहाँ आ गए भैया, पर यहाँ पे ना थोड़ा भी महसूस ही नहीं हुआ कि अपने घर में नहीं। सब इतने प्यार से ध्यान रखते हैं मेरा क्या, हमारे साथ जो भी आए हैं सबका हमेशा खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता, सब कुछ टाइमली, जैसे कि मैं इनकी ही बेटी हूँ क्या, मैं आप सबकी बेटी हूँ, आप सबकी बहन हूँ। सबने बहुत प्यार जताया, बहुत ही भाव से रखा, ले आने से लेकर ले जाने तक शब्द नहीं है आप सबके प्रेम के लिए। इसीलिए आप सबको व्यासपीठ से मेरा नमन वंदन। आप सब अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी प्रकार बनाए रखिए, और सभी समिति वाले जितने भी भैया हैं सबको मेरा नमन वंदन। भगवान आप सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आप सब ऐसे ही प्रभु के नाम लेते रहिए, धार्मिक